जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा से जुड़ी खबर के साथ उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, विवेक बिंद्रा पर नोएडा में घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया गया है। दरअसल विवेक बिंद्रा की पत्नी का उन पर मारपीट का आरोप है। विवेक बिंद्रा, आपको बता दें, BBPL बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के CEO हैं और साथ ही साथ वो लोगों को मार्केटिंग और बिजनेस के गुण सिखाते हैं और अब उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आपको ये भी बता दें कि 6 दिसंबर को ही विवेक बिंद्रा की शादी हुई थी और 14 दिसंबर को उनकी पत्नी के भाई ने उनके खिलाफ ये FIR दर्ज कराई है। मुकेश सिंह सेंगर इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। यहाँ पर मुकेश, आपसे जानना चाह रहे हैं, पूरा घटनाक्रम बताएं, क्या ये पूरा मामला है और विवेक अभी खुद कहाँ है? हाँ, देखिए, विवेक अभी कहाँ पर हैं ये तो साफ नहीं है, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम है वो इस तरह है कि इसी साल 6 दिसंबर यानी इसी महीने 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा की शादी यानिका से हुई थी, जो उनकी पत्नी है। और अगले ही दिन यानी 7 दिसंबर की सुबह करीब 2:30 बजे आरोप ये है कि वो अपनी मां से झगड़ा कर रहे थे और जब मां से झगड़ा होता हुआ देख उनकी पत्नी यानिका ने देखा तो उनके मुताबिक उन्होंने बीच बचाव किया, जिसके बाद विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी को ही बुरी तरह पीटा। इसके बाद उनकी पत्नी जो है वो दिल्ली के एक अस्पताल में एडमिट है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और उनका कहना यह है कि इस घटना से मानसिक तौर पर बुरी तरह टूट गई हैं। इसके बाद जो विवेक बिंद्रा के साले हैं, उन्होंने 14 दिसंबर को इस मामले में जो है केस दर्ज कराया। एलिगेशन ये है कि पुलिस ने शुरुआत में केस दर्ज नहीं किया और पुलिस काफी उनका बचाव कर रही थी, लेकिन जब ये मारपीट का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद नोएडा पुलिस ने केस दर्ज किया है। लेकिन अभी विवेक बिंद्रा को गिरफ्तार नहीं किया है, क्योंकि शादी के अभी एक महीना हुआ है, तो इसमें जो मामला है वो हिंसा का बनता है और भी धाराओं में मामला बनता है। तो अभी नोएडा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन विवेक बिंद्रा गिरफ्तार नहीं हुए हैं। विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो कि सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में फॉलोवर हैं, लेकिन इस घटना ने यह दिखा दिया है कि किस तरह से जो दूसरों को अच्छी बातें सिखाते हैं उनकी अपनी जिंदगी किस तरह से खोखली है। तो इस पूरे मामले में जो नोएडा पुलिस है वो शुरुआत से कार्रवाई करने से बच रही थी, लेकिन फिलहाल अब 14 दिसंबर को इस मामले में केस दर्ज किया है, लेकिन केस दर्ज होने के बाद भी अभी तक विवेक बिंद्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बिल्कुल, यहाँ पर आप ये भी बता रहे हैं विवेक बिंद्रा के खिलाफ शुरू में केस दर्ज करने में भी पुलिस कतरा रही थी। अब विवेक बिंद्रा को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो अभी फरार चल रहा है, क्या कोशिशें चल रही है, पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? और साथ ही विवेक के जो ससुराल वाले हैं, क्योंकि उनकी पत्नी के भाई ने ये केस उनके खिलाफ दर्ज कराया है, वो क्या कह रहे हैं? उनसे कोई संपर्क साधा जा सका है? देखिए, वो यही कह रहे हैं कि शादी 6 तारीख को हुई और अगले ही दिन उन्होंने पत्नी के साथ मारपीट कर दी, यानी कि शादी को 12 घंटे भी नहीं हुए थे और उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को मारा। तो ये दिखाता है कि विवेक बिंद्रा जो दुनिया को ये बताते हैं कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अच्छी बातें सिखाते हैं, उनकी जो मानसिकता है वो क्या हो सकती है। तो उनकी जो पत्नी है वो काफी ट्रॉमा में है और वो अभी एडमिट है और इलाज चल रहा है। जो पत्नी है यानिका, वो गाजियाबाद की रहने वाली है और इसी साल 6 दिसंबर को शादी हुई है। तो जो उनकी पत्नी का परिवार है वो काफी नाराज है और दुखी भी है इस घटना से कि किस तरह से शादी के अगले ही दिन उन्होंने पत्नी के साथ मारपीट की है और विवेक बिंद्रा पढ़े लिखे इंसान है, उसके बाद भी इस तरह की घटना की है। तो अभी इस पूरे मामले में नोएडा पुलिस जो है वो उसने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, ये बड़ा सवाल है।